हमारा ट्रेडिशनली मैं इस चीज़ को बड़ा कम देखता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में जब मैं देखता था कि वी वर सो फिक्सेटेड ऑन विनिंग गोल्ड मेडल्स। और जो मैंने नॉर्मली हमारे जनरेशन में एक पैटर्न देखा है, दे आर इन अ रश टू सिक्योर मास्टर्स। उनके नज़दीक ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ और कहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ। जो बहुत जनरल सवाल ये होता है कि यार बाहर कैसे जाते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हम वो जवाब भी ना उसी एक ही लाइन में देते हैं कि ऐसे जाते हैं। कुछ फंडामेंटल चेंजेस इस दुनिया में हो चुकी है और इसकी वजह से आपको बाहर की दुनिया का ज़्यादा पता होने लगा है, जिसमें आपका मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है और आपका ग्लोबल लिंकेजेस है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है वी लुक एट द ग्रास ऑन द अदर साइड एंड इट लुक्स ग्रीनर। वैसे हम अच्छा देखें तो हम ये सोच के जाते हैं कि यहाँ से अच्छी पढ़ाई करने जाएंगे, जो हम ऑलरेडी पाकिस्तान में कर चुके हैं या कर रहे हैं। एक तो थोड़ी सी पढ़ाई पे हम लोग, मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो वो पढ़ाते हैं, जो आपने पढ़ा, जो चीज़ें आपने देखी, एक्सपीरियंस किया, काम भी देखा होगा आपने, रिसर्च किया होगा, वो कैसा रहा। I think if you will pursue your undergrad degree or your master's degree with focused on GPA, which I think is equally important globally, जो आपकी scholarships वगैरह के लिए, but आप जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी जो एक सिस्टम है जहाँ 4 GPA लेना और जहाँ रिगर की कमी हो, जहाँ पे रिसर्च की कमी हो, तो अगर आप इसको सोलली अगर GPA फोकस्ड हो जाएंगे तो देन यू विल मिस आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। शुरू में जब हम गिलगित छोड़ के जा रहे थे FSC में, तो हमें लगा था कि हम वापस गिलगित ही आएंगे, लेकिन जब आप इतने कुछ डिफरेंट चीज़ों को देखते हो, पढ़ते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार अभी मुझे नहीं पता कि मेरा जो काम है, इवन मेरा दिमाग है, वो गिलगित के अंदर जाके उस सिस्टम में चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा। गिलगित में और साथ में गवर्नमेंट के साथ, एंड विच इज़ ट्रू फॉर नॉट जस्ट गिलगित और क्या कहते हैं रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी वही सेम है। आपकी जो मनूवरिंग कैपेसिटी जो है ना, वो अनकन्वेंशनल थाट्स एंड एक्शंस के लिए वो बहुत कम है। आई वुड से आई failed mostly in the government. I think if I will write a reflection of my experience in the government, it will be a story of great failure. मैं ग्रेजुएट हो गया, मैंने अच्छी ग्रेजुएशन में, मेरे GPA भी अच्छा आया, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं रहा, मैंने इंटर्नशिप्स भी किए, वो जो कोर कुछ स्किल्स थे वो मैंने सीखा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ बाहर और एक मज़ीद अच्छी जगह में पढ़ने के लिए। तो मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हो गई इधर। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्या सीन है। आजकल हर दूसरा बंदा चाह रहा है कि यार पाकिस्तान से बाहर जाना। ग्रेजुएशन हो रही है, नहीं हो रही है, ग्रेजुएशन के करीब हैं, दूर हैं, जॉब करना शुरू किया। हर बंदा चाहता है कि यार जिस दिन मैं पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छे स्कॉलरशिप, अच्छे प्रोग्राम पे चला गया, तो मेरे मसले, मेरे घर के और शायद मुल्क के भी मसले हल होंगे जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। हर दूसरा तीसरा बंदा आपसे पूछता है तरीके बाहर जाने के। आज का जो प्रोग्राम हम जिस गेस्ट को हमने बुलाया है, बहुत ही एक डाइवर्स एक्सपीरियंस, डाइवर्स पढ़ाई, सब कुछ इन लोगों ने की लाइफ में, और आगे क्या करना है वो भी पूछेंगे, क्या कर रहे हैं वो भी पूछेंगे। सो वी हैव विद अस यासिर अब्बास। यासिर जो हैं वैसे हमारे दोस्त हैं, तो आज हम थोड़ा सा सीरियस कन्वर्सेशन साथ करेंगे। अपनी ग्रेजुएशन पाकिस्तान से करने के बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वो लाइन बिल्कुल आप पे फिट आ रहा है। आप इंग्लिस्तान चले गए, आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम शिवनिंग पे आपने मास्टर्स किया, आपने लॉ पढ़ा। उसके बाद आप डिफरेंट इदारों में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपने काम किया। फिर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह जो हमारा GB गवर्नमेंट के अंदर एज ए कोऑर्डिनेटर टू द चीफ मिनिस्टर रहे। ज़्यादातर आपका काम था वो पॉलिसी के अंदर, रिफॉर्म्स में आप काम कर रहे थे, क्योंकि उन दौरान भी आपसे मुलाकातें होती थी हमारी, तो डिस्कशन चल रही थी आप जो कर रहे थे। फिर जो शायद वकील ज़्यादातर जो कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, वो भी आपने फिर वहीं अपने आबाई गांव गिलगित बल्तिस्तान में आपने प्रैक्टिस शुरू की, जो कि मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट काम होता है पढ़ाई का, कि आप कुछ वापस आके कर लें। गवर्नमेंट में रह के भी किया, फिर अभी आप वकालत शुरू कर रहे हैं। अभी आप कंसल्टेंसीज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदा डेवलपमेंट सेक्टर में रहा है, जिसके इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है, उनको कंसल्टेंसीज़ करना और ये सूट करता है उन पे, जो आप कर रहे हैं, आपको करना भी चाहिए। अभी वही सवाल दोबारा जो मैंने शुरू में बताया था कि क्योंकि आप बाहर काफ़ी घूम फिर चुके हैं,
तो आपको लगता है कि आप जिस दिन पाकिस्तान से बाहर गए थे आपके तमाम मसले हल हो गए थे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया एहसाम, एक ऐसे इशू पे बात करने का मौका देने के लिए जिस पे पूरा एक मुल्क में, जिस तरह आपने बताया कि हर कोई बाहर जाना चाह रहा है, हर एक ये समझता है कि आप पाकिस्तान से बाहर जब जाएंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे, आपके जितने भी चैलेंजेस है आपके लाइफ में वो सारे एड्रेस हो जाएंगे, आपकी फैमिली नहीं बल्कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी इससे मुस्तफ़ीद होगी। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से देखता हूँ कि एक मुल्क की जो एक मौजूदा हालात, और सिर्फ मौजूदा नहीं, मौजूदा मैं इसलिए कहता हूँ कि हम उस जिस रियलिटी में हमारा मुल्क है उसके तनाजुर में, और जो हम देख रहे हैं, हमसे मतलब हमारी जनरेशन जो 90s के बाद से पैदा हुई है, वो जो है ना एक पॉलिटिकल रियलिटी तो उसकी अपनी जगह, लेकिन साथ में कुछ फंडामेंटल चेंजेस इस दुनिया में हो चुकी है, और इसकी वजह से आपको बाहर की दुनिया का ज़्यादा पता होने लगा है, जिसमें आपका मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, और आपका ग्लोबल लिंकेजेस है। तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है वी लुक एट द ग्रास ऑन द अदर साइड एंड इट लुक्स ग्रीनर। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि क्या आपके मसले हल हो जाएंगे, ये डिबेटेबल है। आप किस लिए जाएंगे, दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड। आपका पर्पस क्या है एट द एंड ऑफ द डे, जो भी आपका प्लान है, इट रियली मैटर्स व्हाट योर एंड गोल इज़। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि वेदर गोइंग अब्रॉड is a solution to your problems or maybe a beginning of new challenges. इस जर्नी को थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसको कि एक जो बहुत जनरल सवाल ये आता है कि यार बाहर कैसे जाते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हम वो जवाब भी ना उसी एक ही लाइन में देते हैं कि ऐसे जाते हैं बाहर, या ऐसे आपने अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लें, और लेट्स से एक ग्रेजुएट आपको सुन रहा है, या तो ग्रेजुएशन उसकी हो रही है या तो वो फ्रेश ग्रेजुएट है, और वो चाह रहा है कि वो डिफरेंट एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें, एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि अगर वो कोई स्कॉलरशिप या किसी बेहतर जगह पढ़ने जाना चाह रहा है, तो वो उसकी जर्नी को अगर हम थोड़ा सा गाइड करें तो किस तरह शुरू करेंगे? ऐसा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप कोई डिसीजन ले लें कि आपने इस मुल्क से बाहर जाना है या इस मुल्क में अपने जर्नी को आपने परस्यू करना है। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए दैट व्हाट इज़ दैट यू वांट, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हो। आप अपनी नीड असेसमेंट कर लें, आप ये देख लें कि वो कौन से स्किल सेट्स हैं जो आप समझते हैं आपको निखारने की ज़रूरत है, जो आप समझते हैं कि आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आप किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हो, आप सोशल साइंसेस से हो, आप कंप्यूटर साइंस से हो, आप नेचुरल साइंसेस के किसी भी शोबे से हो, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ वसी है। दुनिया में हर तरह के एकेडमिक, प्रोफेशनल, इन टर्म्स ऑफ आपके शॉर्ट कोर्सेस, कॉन्फ्रेंसेस, इनका एक जो है ना दुनिया भर में हर साल ये चलता रहता है। तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपका नीश क्या है, आप और उसको आप क्यों परस्यू करना चाहते हैं, और उसमें आपका एंड गोल क्या है। वंस यू हैव दैट क्लैरिटी, आपको ये प्रोग्राम्स, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये स्कॉलरशिप्स नेचुरली आपको जिस तरह सोशल मीडिया में नहीं होता है कि आपका एक पैटर्न होता है, आप ब्राउजिंग करते हैं तो एल्गोरिथम्स दे विल स्टार्ट टू बेसिकली direct you towards the kind of things that you want to see. And similar goes आजकल के ज़माने में जो हमारा एक जो अपॉर्चुनिटीज़ का एक परसूट है ना, इसमें आपकी क्लैरिटी हो तो आपको ये चीज़ें नज़र आती है। मैं अभी अगर अपनी एग्जांपल दे दूँ, मुझे बहुत शौक़ था पब्लिक स्पीकिंग का, मुझे बहुत शौक़ था नेटवर्किंग का, तो मैं उसी तरह के अपॉर्चुनिटीज़ में ढूंढते फिरता था। एंड 80% ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू फेल, और आई वुडेंट से 80%, आई वुड से 90% ऑफ द टाइम्स हम बाहर हम कॉन्फ्रेंसेस हम ढूंढते थे, और हमारा एक गिलगित से होने की वजह से और साथ में बैकवर्ड और लेस प्रिविलेज्ड होने की सूरत में हमें तो यहाँ से मुफ्त में जाना है, हमें जो है टिकट भी चाहिए, हमें हर प्रोग्राम फुल्ली फंडेड चाहिए। तो इस वजह से हमारा जो है ना कंपटीशन भी फिर ज़्यादा होता था। तो मैं अपना अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, देयर वाज अ कंटिन्यूअस परसिस्टेंट परसूट दैट आई want to go abroad, that I want to expand my network, that I want to improve the kind of global engagements जो मैं चाह रहा हूँ।
तो उसमें मुझे यूएन के प्लेटफॉर्म्स में जाना पड़े, मुझे अमेरिका जाना पड़े, मुझे दिगर मिडल ईस्ट जाना पड़े, तो उस तमाम के लिए एक परसिस्टेंट स्ट्रगल थी। और यही जिस तरह मैंने आपको पहले की तरह कहा, आपकी क्लैरिटी हो और साथ में आप जब आपको अपना एंड गोल का पता हो, सो लाइक एन एल्गोरिथम विच सजेस्ट्स यू रील्स ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक, आपको प्रोफेशनली भी यही चीज़ें मिल जाती है। तो मैं अगेन इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूँगा, क्लैरिटी एंड योर एंड गोल. So these two really matter in defining your end journey, whether within Pakistan or outside Pakistan. लेकिन आप इतने क्लियर थे, जैसे अभी आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं ना, अगर मैं अपनी बात भी कर लूँ तो मैं इतना क्लियर नहीं था। वो सफ़र शुरू हुआ, मैं कुछ और सोच रहा था, फिर रास्ते में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन लोगों ने मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाई ज़िंदगी का और फ्यूचर का। तो आप वैसे इतने क्लियर थे, अगर थे तो हमें वो बताएंगे कैसे थे आप? नहीं, इफ़ यू वुड आस्क मी इफ़ आई वाज 100% क्लियर, द आंसर इज़ नो। बट मुझे थोड़ा सा ये था कि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था, गिलगित में खान हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ मुझे जो एक मार्केट में जो अवेयरनेस का जो लेवल है ना, वो कदरे ज़्यादा थी वहाँ पे। हमें मैगज़ीन्स का एक्सेस था वहाँ पे, फाइनेंशियल टाइम्स हम वहाँ पे पढ़ते थे, गालिबन इकोनॉमिस्ट था वो, और अखबार हमें पढ़ने को मिलता था। तो मैं, क्योंकि आई वाज स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मुझे जब इकोनॉमिस्ट का मैगज़ीन जब गिलगित में मिलने लगा, और वो भी इन द ईयर 2008 एंड 2010, और जब मुझे डॉन न्यूज़पेपर, जो अभी भी मुझे नहीं लगता गिलगित में आम टाइम में अवेलेबल होता है, वो जब मुझे उस लाइब्रेरी में मिलना शुरू हो गया, सो आई वाज इन अ बेटर पोजीशन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट माय करियर ट्रैजेक्टरी। बट आई वुडंट अप्लाई द सेम कि ये प्रिविलेज शायद सारों को मिली हो, क्योंकि गिलगित के अंदर बहुत एक डिस्पैरिटी है स्कूलों में और कॉलेजेस में। तो मैं ये समझता हूँ कि एक क्लैरिटी मुझे इस वजह से मिली कि बहुत ही अर्लियर ऑन मुझे उन रिसोर्सेज का एक्सेस मिल गया जिसके लिए जो ज़रूरी था मैं अपनी ट्रू पोटेंशियल को एग्जर्ट करने के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो। तो इट रियली मैटर्स। सो क्लैरिटी विद टाइम एंड क्लैरिटी विद अगेन with right resources can be achieved. तो ये डे वन से ऑफ कोर्स नहीं होता, और ये आपके जर्नी के एंड तक आपको 100% किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है। सो दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू अचीव। सो आई थिंक मोर देन looking for complete clarity, I would say that at least know your direction, at least know the basics of it. So once you have it, life takes you to the the kind of journey that you have manifested. ट्रू। जैसे आपने बताया स्कूलिंग अच्छी, बिकॉज हायर सेकेंडरी गिलगित बल्तिस्तान के सेटअप में शायद सबसे अच्छे स्कूल्स में होता, उसका शुमार होता है। एंड देन स्कूलिंग के बाद आप आए, क्योंकि थोड़ा मैं आपको, वैसे जर्नी मुझे भी पता है आपको पहले से। फिर जब आप हम जब सब गिलगितीज़ हम फिर आला तालीम के लिए इस्लामाबाद या शहरों का रुख करते हैं, आप आए। फिर इस्लामाबाद जैसे इस जगह में बड़ा मुश्किल होता है कि आप इस सिस्टम के अंदर, उस सर्कल के अंदर आप एक दफ़ा एंटर हो जाएं, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत एक्टिव थे जब आप अपने यूनिवर्सिटी लाइफ, अंडर ग्रेजुएशन की अगर हम आपकी बात करें तो जिस तरह जैसे प्रोग्राम्स में आप भी बहुत गए हैं, मैं भी कुछ प्रोग्राम्स में फेलोशिप्स पे, स्कॉलरशिप्स पे गया हूँ, तो उस एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने एक्टिव हैं कम्युनिटी के अंदर। वो देखते हैं कि आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया है, अपनी यूनिवर्सिटी के कोई सोसाइटीज़ में है कि नहीं है, गाँव में जाते हैं तो गाँव में आप क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से की। आप नेशनल इंटरनेशनल इदारों के साथ आपने इंटर्नशिप किया, आप वॉलंटियरली भी आपने काफ़ी, इवन वो फ्लड्स के टाइम शायद आपको याद होगा आप काम कर रहे थे, हम सब कहीं ना कहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो शायद हर कोई नहीं कर रहा होता। हमें लगता है ग्रेजुएशन में बस आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए हो, 3.9 GPA ले लो, फिर निकलो नौकरी कर लो या आप चले जाएं। तो मैं भी जब ये अपनी जर्नी शेयर करूँ तो मैं इस चीज़ पे बड़ा मैं ज़ोर देता हूँ कि यार आपने जो यूनिवर्सिटी का टाइम है उसको अच्छे से पढ़ाई कर लें, वो तो इसीलिए तो हम आए हैं पढ़ाई के लिए, बट उसके अलावा इसको और डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है। एक तो आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा आप खुद बहुत चीज़ें सीख जाओगे जो आपको उस क्लासरूम के उन 4 दीवारों के अंदर आप नहीं सीख सकते। तो आपने जो चीज़ें की हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट थी और कैसे की आपने वो अपने अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जब आप थे? हाँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्कूलिंग में मुझे एक लाइट जो है ना वो मुझे नज़र आना शुरू होगी कि यार व्हाट इज़ दैट आई वांट,
ठीक है। तो जब मैं अंडरग्रेड अपना परस्यू करना शुरू किया, सो फॉर मी दैट वाज द ओनली ऑप्शन दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन। आई वांट टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, आई वांट टू स्टडी पॉलिटिक्स। तो इसमें जब मैं आई केम एंड आई जॉइंड बहरिया यूनिवर्सिटी, तो वहाँ आई वाज अगेन फॉर्चुनेट इनफ कि आई वाज इन अ सेटिंग लाइक इस्लामाबाद, and I was privileged to have access to think tanks, access to conferences, access to networking within and outside university. मैं अपने अंडरग्रेड लेवल पे 4 समर्स होते हैं हमारे, मैं उन 4 समर्स में शायद मैं एक दफ़ा गिलगित गया था, और हम तो छुट्टियों से पहले भाग के गिलगित पहुंचे होते हैं। जो 3 समर्स थे उसमें मैंने कंटिन्यूसली मैंने इंटर्नशिप्स की है। एंड ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी I started working almost full time. उस टाइम खैर ये पार्ट टाइम का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, बट देन अगेन आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव बॉसेस हु वर अंडरस्टैंडिंग इनफ कि मैं जो अपने यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस आके मैं ज्वाइन कर सकता था। तो उसी सिचुएशन में आई स्टार्टेड वर्किंग विद लेजिस्लेटर्स एट्सेट्रा। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई थिंक इफ़ यू विल परस्यू योर अंडरग्रेड डिग्री और योर मास्टर्स डिग्री with focused on GPA, which I think is equally important globally, जो आपकी scholarships वगैरह के लिए। But आप जो existing पाकिस्तानी जो एक system है जहाँ 4 GPA लेना और जहाँ रिगर की कमी हो, जहाँ पे रिसर्च की कमी हो, तो अगर आप इसको solely अगर GPA focused हो जाएंगे तो then you will miss out a lot of things. I can speak for social sciences, I can speak for subjects like public policy, international relations and law. ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके core skills matter करते हैं. Your ability to speak, your ability to convey your thoughts through in the highest level of sophistication possible, and then your ability to write and your ability to research. अगर ये 3 components आपके साथ साथ नहीं निखर रहे हैं, लेकिन आप 4 GPA इंश्योर कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट 4 GPA इज़ ऑफ नो यूज़। आई थिंक जो हमारा ट्रेडिशनली मैं इस चीज़ को बड़ा कम देखता हूँ अपने यूनिवर्सिटी में, जब मैं देखता था कि वी वर सो फिक्सेटेड ऑन विनिंग गोल्ड मेडल्स, विनिंग कम लाडे तो पता नहीं क्या क्या, बट एट द एंड ऑफ द डे येस दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आई मैंशनड कि मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि वो GPA को परस्यू ना करें, मुझे GPA की अहमियत का भी पता चला, मैं उस तरफ में बाद में आ जाऊंगा। लेकिन जो हमारा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपका जो हायर एजुकेशन के डायनेमिक्स है इस मुल्क में, जहाँ रिगर की कमी है, रिसर्च की कमी है, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेस नहीं है, सही वही ट्रेडिशनल आपके पास जो है ना एक टीचिंग मेथडोलॉजी है, तो इस सिचुएशन को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि आपको सिर्फ GPA फोकस्ड होना चाहिए। यू शुड परस्यू एक्स्ट्रा करिकुलर्स, यू शुड परस्यू डिबेटिंग, यू शुड परस्यू कम्युनिटी वर्क, यू शुड परस्यू नेटवर्किंग। हम जब यूनिवर्सिटी में थे, I think there was hardly any club with which I was not associated with. I started as a member of the debating club in Bahria University, and in 8th semester I became the president of that club. We launched different community-driven initiatives. We launched within our departments, हमने social sciences को promote करने के लिए umbrella organizations बनाए। हमने change in action के नाम से initiatives लिए, जिसमें हम अपने यूनिवर्सिटी के इस जो स्टाफ थे उनको हम एजुकेट करते थे, बहुत से टेक्निकल स्किल्स के हवाले से। उनके ईमेल एड्रेसेस हमने बनाए, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरह यूज़ करते हैं हमने, वो उनको हमने सिखा दी। सो कहने का मतलब ये कि हम इंटरवेंशंस जो हम कर रहे थे, while they were beneficial for the people, they were more beneficial for people like us, जो एक स्किल्स सीखने की एक उसमें थे, एक जर्नी में थे। सो आई थिंक इन यूनिवर्सिटी one should orient him or herself towards skills। और आजकल के ज़माने में आपका कंप्यूटिंग स्किल्स, आपकी नेटवर्किंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, दे आर सेंट्रल टू ऑल ऑफ द एकेडमिक फील्ड्स। पहले सोशल साइंसेस पे इसका एम्फेसिस ज़्यादा था, अभी आई थिंक योर टेक्नोलॉजी, योर कंप्यूटर साइंस, ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स दीज कोर एसेंशियल्स। एंड ये इन सारों को मैं समझता हूँ जो भी बडिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और बड़ी आपने अच्छी बात ये की कि आप समर ब्रेक में भाग के गिलगित ना पहुँचे हैं। हमारा होता है कि यार ब्रेक शुरू होता, हम लोग निकले हैं गिलगित जा रहे हैं, वापसी में हम महीना लेट आते हैं कि सर रोड ब्लॉक था। तो हमारे एक सर कहते थे कि यार जाते हो तो रोड ब्लॉक नहीं होता, आते हुए कैसे हमेशा रोड ब्लॉक होता है। बट या
एक आखिरी कुछ थोड़ा सा एक इसी के अंदर एक सवाल ये कि जैसे आपने थिंक टैंक्स में काम किया, आपने एनजीओज़ में किया, आपने मीडिया हाउसेस में काम किया, वहीं अपने ब्रेक समर और विंटर ब्रेक्स में, तो कभी कभी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी नहीं है आपको अगर आप मतलब तेज़ ना हो। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए आपको काफ़ी तेज़ होना पड़ता है, जैसे नेटवर्किंग भी आपकी हो, आप अच्छे बोलने वाले भी हैं, आप जा रहे हैं किसी को मैसेज कर ईमेल कर रहे हैं, किसी को लिंक्डइन पे देख रहे हैं और फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मतलब ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुली नहीं पड़ी हैं। लेट्स से अगर मैं गिलगित से आया और मुझे अपने सेकंड सेमेस्टर में कहीं कम्युनिटी के किसी इदारे में काम करना है इस्लामाबाद में, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है अगर मैं किसी को जानता नहीं इस्लामाबाद या कराची में, तो वो बड़ा एक चैलेंज होता है। हम अभी बता तो रहे हैं ना कि यार आप लोग अपने समर ब्रेक्स में ये कर लें, लेकिन अगेन कि वो कैसे एक्सप्लोर करें इन ऑप्शंस को। देखिए मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। सबसे पहले लाइक आई सेड कि बिफोर जिस तरह मैंने शुरू में कहा क्लैरिटी ज़रूरी है, उस क्लैरिटी के साथ जो है ना, जो एक मिनिमम स्किल्स होते हैं आपके, वो होना भी ज़रूरी है। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी स्पेसिफाइड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लर्निंग मटेरियल्स फ्रॉम यूट्यूब टू व्हाट नॉट, देयर आर अ लॉट। आपने अपनी राइटिंग बेहतर बनानी है, यू हैव टू रीड। अगर आपने अपना नॉलेज बेस में इजाफा करना है, यू हैव टू रीड। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कम्प्रीहेंशन का इशू है, आपके अंदर एक लिमिटेशन है रिसर्च स्किल्स का, अगेन यू हैव टू रीड। तो आप while you are pursuing opportunities, it's equally important that you are preparing yourself for those opportunities. मैं समझता हूँ कि ये पहले मुश्किल था, ये अब ज़्यादा आसान हो गया है। अब इसलिए आसान हो गया है कि you have platforms like LinkedIn. आपकी it really matters now that how you professionally project yourself. There are free LinkedIn courses available which can teach you many skills from project management to Excel to what not. आपके पास खान एकेडमी है, आपके पास यूट्यूब है। आई थिंक कि आप जब इन चीज़ों को अपने अंदर ले आएंगे और आप जब इन स्किल्स पे काम करेंगे, एंड यकीनन जब आप एज ए इंटर्न जाते हैं तो देन नो इट दैट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट in the field. You are not there as some sort of someone who is going to change things overnight. You are there to learn, and that's why the name says intern. So मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इन कोर essentials को मीट करते हैं और इनके ऊपर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं और साथ में आप इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि यू आर अप्रोचिंग एंड नेटवर्किंग विद द पीपल बोथ फिजिकली, और मैं ये समझता हूँ जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया लिंक्डइन, आई थिंक इट्स अ किंग ऑफ नेटवर्किंग एंड यू एन लिंक्डइन में 90% आजकल के यूथ को मैं देखता हूँ, दे आर इनग्रोस्ड इन इंस्टाग्राम, दे आर इनग्रोस्ड इन स्नैपचैट। मैं कभी लोग फंड भी हो जाएंगे, मैं हमारे जनरेशन और इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स, आई कॉल देम, पीपल माइट कॉल देम जेन ज़ीस, आई कॉल देम स्नैपचैट जनरेशन, राइट? सो just do a rough calculation of the kind of the time that you spend on such platforms and the time that you spend on LinkedIn. I think that if you will make one conscious effort और आप LinkedIn पे ख़ुद को LinkedIn पे इन्वेस्ट करेंगे, LinkedIn के जो एक राइट यूटिलाइजेशन है नेटवर्किंग का, you can find not just local opportunities, you can find international opportunities, you can find options such as work from home, intern from home, virtual assistant and whatnot. So I think at the end I would say you have to make use of the right platforms in order to secure the right opportunities. Nice. So अभी हम कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी लाइफ, अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अभी हम मास्टर्स की तरफ जाते हैं। और फिर आपने जो मास्टर्स किया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। आपने ग्रेजुएशन में आपने IR पढ़ा एंड देन मास्टर्स आपने लॉ पढ़ा, और बहुत अच्छी जगह से आपने पढ़ा। जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे आप गए थे, तो ये एक बहुत एक क्रिटिकल वो जो आता है ना कि ठीक है हमने कॉलेज में भी मेहनत किया, यूनिवर्सिटी में भी दोनों पढ़ाई भी की और दूसरे तीसरे जो हमारे एक्टिविटीज़ थे वो भी किया। इसके बाद जब हम जाते हैं तो वो थोड़ा सा इधर कंपटीशन ज़्यादा है। मैं आपको सिंपल ऐसे बता दूं कि लेट्स से मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कहीं, तो उधर कंपटीशन ज़्यादा होगा, पूरे पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटी के लोग आए होंगे, सीटें कम होंगी, मुकाबला ज़्यादा होगा। तो उस चीज़ का हम थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ मैं आपसे बात करूँ इस बारे में कि हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया, मैंने अच्छी ग्रेजुएशन में मेरे GPA भी अच्छा आया, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं रहा, मैंने इंटर्नशिप्स भी किए, वो जो कोर कुछ स्किल्स थे वो मैंने सीखा।
तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ बाहर और एक मज़ीद अच्छी जगह में पढ़ने के लिए, तो मेरी जर्नी कहाँ से शुरू होगी इधर? सी ऐसा इसका ये है कि आप जिस तरह आपने मेंशन किया कि यू आर मीटिंग ऑल द कोर इसेंशियल्स, और आपने नाउ यू आर प्रिपेयर्ड कि आप जो है एक ग्लोबल स्टेप आगे जाएं। अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं, आप फुल ब्राइट लेना चाहते हैं, आप ट्यूनिंग स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आप इरास्मस मंडस सिक्योर करना चाहते हैं, आप डार्ट सिक्योर करना चाहते हैं। आई थिंक आप जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो यू बिकम वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट्स फॉर दीज प्रोग्राम्स। आपकी जब ये स्किल सेट है, for example, I can speak for tuning. If you have like several number of years of couple of years of experience, and if you can showcase that experience in your essays, in your statements, आप उस लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे you are taken very seriously for a pursuit of higher education. लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँ, और जो मैंने नॉर्मली हमारे जनरेशन में एक पैटर्न देखा है, they are in a rush to secure masters. उनके नज़दीक ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ और कहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ। ये मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ मुझे भी कॉन्शियस होना चाहिए था व्हेन आई वाज परसुइंग माय मास्टर्स। आपने काफ़ी यंग एज में लिया था आई जी, गेस। मेरा ये था कि राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन व्हेन आई सॉ कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो जा रहे थे, कोई अमेरिका चले गए, कोई कहाँ ऑस्ट्रेलिया चले गए, एंड दे वर इन अ पोजीशन टू अफोर्ड यूनिवर्सिटीज़। तो मेरे अंदर एक पैनिक बटन आया हुआ था कि यार मैंने भी निकलना है। आई रिमेंबर आई गॉट एक्सेप्टेंसेस इन द US, आई गॉट एक्सेप्टेंसेस इन क्या कहते हैं उस बैक देन इन UK एज वेल, बट देन अगेन इट वाज नॉट ऑन स्कॉलरशिप। अब US में मुझे किसी जगह में मुझे 60% फंडिंग मिली। आई गॉट इन टू पिट्सबर्ग वेयर दे गेव मी लाइक 80% स्कॉलरशिप। अगेन जो 20 का ब्रेकडाउन था दैट वाज बैक देन, वो मेरे लिए एक बड़ी अमाउंट थी, सो आई वाज नॉट इन अ पोजिशन टू क्या कहते हैं अफोर्ड। लेकिन एक चीज़ मेरी रियलाइजेशन हुई अभी, मैं कह रहा था कि आई थिंक हैड इट बीन 100% स्कॉलरशिप एंड हैड इट बीन दैट पर्टिकुलर एरा, शायद मैं उस प्रोग्राम से इतना लर्न नहीं करता जो मैंने 2 साल बाद जाके किया। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ यू माइट, आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है कि यार आपके पीयर्स जो है प्रोग्राम्स और अपॉर्चुनिटीज सिक्योर कर रहे हैं, बट आप इतना ही हार्ड वर्क आप दे रहे हैं, लेकिन आपको वो आउटकम नहीं मिलता है। In my case, it happened as well, and I was equally anxious, equally panicking कि यार मेरे लिए ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। लेकिन I realized that you get the thing when you are absolutely ready for it, and I think it's equally important कि आपको opportunity साथ में उसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। मैं 2008 में इंग्लैंड चला गया। I was planning to go to the 2018 sorry, I was planning to go to the US in 2014 or 15। जो 3 years का जो विंडो था, आई थिंक आई लर्नड वे मोर अबाउट माई सेल्फ, वे मोर अबाउट माई प्रोफेशनल ट्रैजेक्टरी, वे मोर अबाउट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। I was a student of international relations. Within international relations, I was fascinated by international law. And within international law, I wanted to look at the legal landscape of how things work globally in the human rights domain. So if I had to decide for Pittsburgh, it was going to be a public policy program for 2 years. So I was going to study something जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए relevant नहीं था, because I'm not a hardcore public policy student. And I had to wait 2 or 3 more years, and I went to the Sussex. And there I was able to study the kind of program that I want. So first, again, जिस तरह मैंने पहले कहा, क्लैरिटी ज़रूरी है, और उसके बाद आप उस पीयर प्रेशर में नहीं आए कि जस्ट बिकॉज आपके इर्द गिर्द लोग सब जा रहे हैं तो आपने भी जाना, आपको वहाँ पे जो मिले और आप जंप मारे। इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। आप वही अपॉर्चुनिटी के हवाले से परसिस्टेंट रहे जो आपके लिए, आपके लाइफ गोल्स के लिए और आपके इंटरेस्ट को सपोर्ट करें। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं भी इसी चीज़ पे आपसे 100% एग्री करता हूँ कि वहीं कि यार सब जा रहे हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। फिर हमें जो भी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी मिल रहा है वो आधे स्कॉलरशिप है, नहीं है, यूनिवर्सिटी कैसा है, वो सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट को मैच कर रहा नहीं कर रहा, बस जा रहे हैं। तो उस चक्कर में भी काफ़ी लोग गए हैं। जब आप हो गए, आपने पढ़ाई की, एक तो आपने थोड़ा सा शिफ्ट था शायद वो IR से लॉ, आपने बताया नहीं, मैं कि इसको shift आप नहीं देखता। पढ़ना चाह रहे थे इस तरह का। हाँ।
क्योंकि देखिए जो लॉ, जो मैंने ह्यूमन राइट्स लॉ पढ़ा, मेरा एक आईआर का बैकग्राउंड है, एंड देन आई डिड माय बैचलर्स इन डिड माय एलएलबी एज वेल. सो नॉट ओनली एलएलबी कॉम्प्लीमेंटेड इट, बट द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जो मैं आईआर में मेरे थे, जिस तरह मैंने कहा कि आई वाज फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ स्टडिंग इंटरनेशनल लॉ, तो मेरे लिए इट वाज जस्ट अ ट्रांजिशन, इट वाज जस्ट अ कंटिन्यूटी ऑफ माय इंटरेस्ट. तो जब मैंने अपने कुरिकुलम वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में देखा, तो उसमें मेरे पास मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस थे, जहाँ आई वाज एबल टू मेंटेन अ हाइब्रिड मिक्स ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो फॉर मी, आई वुडंट से इट्स अ शिफ्ट, आई वुड से इट्स अ कंटिन्यूटी. ओके ग्रेट. तो आप अभी ससेक्स पहुंच गए थे, आपने लॉ पढ़ना शुरू किया. एक तो थोड़ा सा इस बारे में भी होता है, डिबेट चल रहा होता है कि वहाँ की जो वैसे हम अच्छा देखें तो हम ये सोच के जाते हैं कि यहाँ से अच्छी पढ़ाई करने जाएंगे, जो हम ऑलरेडी पाकिस्तान में कर चुके हैं या कर रहे हैं. एक तो थोड़ी सी पढ़ाई पे हम लोग, मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो वो पढ़ाते हैं, जो आपने पढ़ा, जो चीज़ें आपने देखी, एक्सपीरियंस किया, काम भी देखा होगा आपने, रिसर्च किया होगा, वो कैसा रहा आपका उधर. एंड फिर आप वहाँ, फिर वहीं है क्या, बंदा चाहता पढ़ाई के बाद रुक भी जाए वहाँ पर, तो शायद आप रुके नहीं, आप वापस आए. तो ये दो चीज़ें, मैं एक तो ये कि आपने उधर की पढ़ाई को थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ. इसका ही ना, टू ब्रीफली समराइज इट, बहुत ज़्यादा फ़र्क है. जो अगर मैं पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पे डिफरेंट हो. द यूनिवर्सिटी आई वेंट टू यहाँ पे अंडरग्रेड के लिए, वहाँ पे सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट का मैं हिस्सा था, मैंने बैचलर्स किया. मैं समझता हूँ कि वहाँ पे रिगर नहीं थी. वहाँ पे स्ट्रेट आउट जो है ना, आपकी एक बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज थ्रू स्लाइड्स था. ठीक है, आपकी कोई रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं था, और आपकी क्रिएटिव और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी. और ये चीज़ मुझे एहसास हुआ जब व्हेन आई वेंट टू ससेक्स, और मेरे जहाँ पे एक सेमिनार के लिए मुझे जो है ना एक्सटेंसिव रीडिंग्स करके जानी पड़ती थी. वहाँ की जो रीडिंग लिस्ट देख के, आई मीन आई वुड गिव यू एन एग्जांपल कि इन द फर्स्ट 6 months आई हैड लॉस्ट लाइक 10 to 12 kgs. ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा पढ़ के मैं नहीं कहूँगा, मैं मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको मैं मेट नहीं कर पा रहा था. क्योंकि वहाँ पे जो एक कोर्स के लिए आपको 5-6 चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं एक सेमिनार में, क्योंकि और प्लस हमारा क्लास का साइज़ भी इतना छोटा था कि वो नेचुरली ऑकवर्ड फील होता था व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज द प्रोफेसर इज सिटिंग राइट देयर एंड देयर आर ओनली 10 people सिटिंग इन द क्लास. सो फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन डॉज हिम और हर, और कब तक आप खामोश रहेंगे. और ये चीज़ नहीं थी. रिगर बिल्कुल जो है ना यहाँ पे नहीं है. वहाँ जाके एहसास हुआ लिखते किस तरह. यहाँ पे सोशल साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद हमें लिखना नहीं आता था. और मैं समझता हूँ कि मैं आई वाजंट लाइक द टॉप स्टूडेंट ऑफ माय क्लास हेयर इन बहरिया, लेकिन मैं आई वुड गिव माई 100%. मैं अपना हार्ड वर्क में करता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ इंग्लैंड जाके कि we are lagging way behind. I remember discussing this with my professor over there. और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, जो एक स्पेशलिस्ट अप्रोच होती है नॉलेज के हवाले से, और जो मैं अक्सर हमारे जनरेशन में देखता हूँ कि, एंड इवन द प्रोफेसर्स हु आई मेट इन इंग्लैंड, इनके अंदर ये पैटर्न देखा, और जो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी, वो अपने नॉलेज के डेप्थ के हवाले से बड़े कॉन्शियस है. वो चाहते हैं कि जो वो बोले, जो वो लिखे, और जो वो बयान करे, उस पर उनका पूरा कमांड हो. जो हम देखते हैं वहाँ की स्टूडेंट के अंदर भी ये मैंने पैटर्न देखा, और वहाँ के टीचर्स के अंदर भी देखा. और मुझे याद है बहुत से ऐसे चीज़ें थी जिनके हवाले से मैं अपने एक ऐसे प्रोफेसर से सवाल पूछता था जिसके कमोबेश 20 किताबें उसने लिखी है, और दुनिया के जितने भी आपके लीगल फोरम्स पे वहाँ वो she has served as advisor, she has served as attorney and in numerous capacities. मैं कोई, जब भी मैं उनसे सवाल पूछता था, उनका रिस्पॉन्स हमेशा यही होता था कि आई डोंट नो इनफ अबाउट दिस इशू. तो शुरू के 1 महीने में मुझे लगा लुक आई एम चैलेंजिंग हर, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग स्पेशलिस्ट नॉलेज को वैल्यू करते जो हमारे यहाँ पे नहीं है, और वो स्टूडेंट के क्रिएटिविटी और स्टूडेंट के क्रिटिकल नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है. तो बहुत डिफरेंट है. तो इसमें जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाएगा, ख़ासकर सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट के लिए, अगर उसकी रिसर्च अच्छी है, उसकी राइटिंग अच्छी है, उसका जो एक क्रिटिकल इंगेजमेंट अच्छी है, तो वो इतना स्ट्रगल नहीं करेगा. और जिनकी ये अच्छी नहीं है,
तो वो आई थिंक कि वो अगर डिपेंड्स ऑन किस यूनिवर्सिटी में वहाँ गया है, अगर वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में वहाँ गया है, देन आई थिंक इट विल बी अ चैलेंज फॉर हिम और हर। नाइस। एंड फिर आप वापस आए मास्टर्स कंप्लीट करके, क्या सोच कर आए थे कि वापस काम करेंगे या और रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे? देखिए, एक तो हमारा प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है, चेवनिंग रिक्वायर्स यू टू गो बैक, ठीक है। तो हमारे टाइम पे PSW नहीं था, पोस्ट ओके। स्टडी वर्क वीज़ा नहीं था, हमें एक रफली 2 ईयर्स रफली 20 मंथ्स का एक वीज़ा मिलता है, जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कोई 8 महीने का कमोवेश एक वो होता है, विंडो होता है, आप अपने लिए काम कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे क्विक इंटरवल्स पे 2 अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आई वॉज एबल टू वर्क विथ NHS एज देयर लीगल कंसल्टेंट इन द ब्लैक कंट्री रीजन। फिर राइट आफ्टर दैट आई वर्कड ब्रीफली ये कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी के साथ एज अ रिसर्च कंसल्टेंट। अगेन आई वॉज लुकिंग एट माइग्रेंट राइट्स इन बर्मिंघम रीजन। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको राइट आफ्टर मिल जाती है, और अगेन वही, you have to use the right networks, you have to use the right CV, you have to use the right platforms, ये आपको मिल जाती है। And once I was done with that, I came back to Pakistan just before COVID. So I was fortunate enough कि मैं COVID से पहले जो है ना, मैं वापस आ पाकिस्तान गए थे। हाँ, मैं पाकिस्तान वापस आ गया, और यहाँ आके again worked with a university, was an instructor there and worked with a think tank, फिर research engagement रही, and then I shifted to Gilgit and joined the government over there. हाँ, तो ये आपकी जर्नी हम ऐसे बना रहे हैं, फिर से स्टार्ट किया हमने आपके ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स एंड देन यूके का टाइम, फिर वापस आना। क्योंकि शायद आपको ज़्यादा जब हम आपको देखने लगे, आपसे मिलने लगे, वो टाइम था जब आपने जीबी गवर्नमेंट ज्वाइन किया एज ए कोऑर्डिनेटर, और इससे पहले उस तरह के शायद कम लोग होते थे पॉलिटिक्स में, या उस नॉट पॉलिटिक्स बट सिस्टम के अंदर वही लोग होते हैं जो ज़्यादातर जीत के जाते हैं या जिनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, बैकग्राउंड है। पर आप जब गए तो आपका रोल डिफरेंट था। जब हम आपसे मुलाकातें हो रही होती थी आपके ऑफिस में उधर, तो आप पॉलिसी के अंदर ज़्यादा आप थे, आप रिफॉर्म्स देख रहे थे। एक तो ये देखें, हमें लगता, जैसे आपको देखने के बाद ना हमें भी बीच में हो कि हमें जाके शायद गिलगित के अंदर काम कर सकते हैं। शुरू में जब हम गिलगित छोड़ के जा रहे थे FSC में, तो हमें लगा था कि हम वापस गिलगित ही आएंगे। लेकिन जब आप इतने कुछ डिफरेंट चीज़ों को देखते हो, पढ़ते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार अभी मुझे नहीं पता कि मेरा जो काम है या इवन मेरा दिमाग है वो गिलगित के अंदर जाके उस सिस्टम में चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा। उस दौरान आपसे काफ़ी मुलाकातें होती थी, तो हम आपको देखते थे कि अच्छा आप काम कर सकते हैं, तो मतलब हम भी काम कर सकते हैं आके उस सिस्टम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको वो जो काम मिला था, पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स देख रहे थे आप चीफ मिनिस्टर के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए सब, आई वुडंट मेक अ सिंगल कंक्लूजन इस एक्सपीरियंस के हवाले से। इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैसेट्स, इट हैज़ पॉलिटिकल फैसेट, टेक्नोक्रेटिक फैसेट, और मैंने जिस तरह पहले कहा कि मैं लेजिस्लेटर्स के साथ काफ़ी अरसे से मैं काम कर चुका हूँ। दिस वाज नॉट माय फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, जो अक्सर गिलगित में शायद लोगों को लग रहा था कि आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट। मैंने इससे पहले प्लानिंग में, इससे पहले मैं सेनेट में, तो लेजिस्लेटर्स के साथ मैंने काफ़ी काम किया था इन अ टेक्नोक्रेटिक कैपेसिटी, एज अ पॉलिसी कैपेसिटी। अब गिलगित में और साथ में गवर्नमेंट के साथ, एंड विच इज़ ट्रू फॉर नॉट जस्ट गिलगित और क्या कहते हैं रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी वही सेम है। आपकी जो मनूवरिंग कैपेसिटी जो है ना, वो अनकन्वेंशनल थाट्स एंड एक्शंस के लिए वो बहुत कम है। एंड आई वुड से आई failed mostly in the government. I think if I will write a reflection of my experience in the government, it will be a story of great failure. कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंदर, एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर जो हो सकती थी, और जो मैं समझता हूँ कि आगे होनी चाहिए, और लोग डिसीजन मेकर्स थोड़ा सा इस चीज़ को अगर देखें, लेजिस्लेटर्स हमारे ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, ये सारे देखें, एजुकेशन के अंदर से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, आपके मुख्तलिफ जितने भी पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें बड़े रिफॉर्म्स की एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसा टीम चाहिए, एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें अनकन्वेंशनल थॉट्स और जिसमें जो है ना मॉडर्न इंटरवेंशंस का स्कोप मौजूद हो।
जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे एक्सपीरियंस में जो मैं चाह रहा था, जो हम समझते थे कि मैं कर सकता हूँ, और जो मैंने फ्लोट किए, जो मैंने डिस्कस किए हायर अथॉरिटीज़ को, अपने इमीडिएट बॉसेस को और अपने कोलीग्स को, तो उस हवाले से कोई सेंसिटाइजेशन मैं उनके अंदर नहीं देखा. सो अगेन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. पूरे पाकिस्तान में ये गिलगित का मसला नहीं है कि जो एक पब्लिक पॉलिसी स्पेस जो हमारी बनी हुई है, आपका गवर्नमेंट है, आपका लेजिस्लेचर है, इसमें यूथ के लिए मनूवरिंग कैपेसिटी बहुत कम है. एक तो आप लेजिस्लेटर्स अपने उठा के देखें पाकिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान में, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स जो है वो इम्प्रूव हो, और साथ में उसका एक डोमिनो इफ़ेक्ट आपके एग्जीक्यूटर्स पे आ जाए, आपके ब्यूरोक्रेट्स पे आ जाए, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आई वुड से दैट एक्सपीरियंस वाज रिवॉर्डिंग इन मैनी वेज, बट आई स्टिल थिंक कि शायद मैं वो इम्पैक्ट नहीं कर पाया जो मेरे जहन में था. सो आई वुड कंसिडर इट as a kind of an experience to know the government more and to see how things fail rather than how they succeed. ग्रेट. एंड आजकल क्या चल रहा है? आजकल हल्की फुल्की वकालत और हल्की फुल्की छोटी मोटी जो है ना कंसल्टेंसीज असाइनमेंट्स हेयर एंड देयर, तो ये एंगेजमेंट है. ओके, नाइस. सो हमारा ये प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होता है, तो ये मैं कहता हूँ जो रील्स सिर्फ देखते हैं तो 2 मिनट वालों के लिए, तो वो पूरा पॉडकास्ट नहीं देखते हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं कि चलें हम एक इसके अंदर से रील निकालते हैं कि जो हमने पूरी इस पॉडकास्ट में बातें की हैं अभी 20-25 मिनट में, वो थोड़ा सा अगर आप समराइज़ करें. ऐसी कोई बात आपको लगता है क्या जो रील्स वाले नौजवान है वो इस बात का आपको सुने, तो आपके पास एक रील वाला टाइम देना पे सबसे पहले रील्स देखना बंद करें. खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आई थिंक जो हमारी डिस्कशन रही है, इफ़ आई हैव टू समराइज इट फॉर द यूथ, आई थिंक क्लैरिटी. व्हाट यू वांट, स्ट्रेस ऑन क्लैरिटी. आप क्या चाह रहे हैं, आप बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं, आप कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, और फेलियर्स आपको मिल रही है. इफ़ यू आर बीइंग रिजेक्टेड, डू अ नीड असेसमेंट. ठीक है, आप अपनी एनालिसिस कर ले कि आप कहाँ लेक करते हैं, कहाँ पे आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं. सो इफ़ आई हैव टू समराइज दिस, आई थिंक जो भी हमारे सुनने वाले हैं और जो बडिंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं और जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, वो अपने स्किल्स पे काम करें. नंबर 1, दे शुड हैव एन एक्टिव लिंक्डइन. दे शुड नो हाउ टू मेक अ गुड CV, एंड दे शुड नो हाउ टू नेटवर्क. दे शुड नो हाउ टू राइट एन email. और जो मैं ऐसे बेसिक चीज़ें जो शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आफ्टर रिसीविंग सो मैनी CVs फॉर opportunities here and there, I was disappointed कि आप you are sending a CV but you are not bothered to write a subject, you are not bothered to write about a brief about what position that you are applying for. तो इस तरह के बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है. सो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ये है कि you have to be persistent, and again like I said earlier, आप अपना पर्पस देख लें, आपका एंड गोल देखें कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, और आपका आउटकम क्या है. इफ़ यू थिंक कि जस्ट बिकॉज यू विल लीव दिस कंट्री एंड एवरीथिंग विल टर्न इनटू some green land, I'm sorry, you are mistaken. It's only beginning of new challenges. So it's equally important that as you step out of this country, you are equally equipped to face those challenges which will be thrown at you once you are in a land far away. So I think this is something I would like to convey. Thank you. थैंक यू सो मच यासिर. आप आए, हम आपको काफ़ी टाइम से आपको ढूंढ रहे थे, आप मिले. थैंक यू. आप बहुत से नौजवान आपको देखते हैं और आपको दे लाइक यू कि आपकी तरह बनना है. आज बहुत हमने डिटेल में आपसे बातें की हैं, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक जो कुछ आप कर रहे हैं. I wish you best of luck as well. थैंक यू, एंड आई होप आपको फिर हम किसी प्रोग्राम में दोबारा बुलाएं यहाँ पर. थैंक यू.